तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर कोई व्यक्ति अपने घर में अपने जीवन में अवश्य ही लगाता है। तुलसी का सेवन भी अवश्य ही करता है और भगवान को तुलसी के पत्ते भी अवश्य ही चढ़ाता है। और वो सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी का पौधा विशेष रूप से खास और चमत्कारी होता है। लेकिन काफी लोगों को इससे जुड़े हुए खास प्रयोग के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं या आप किसी ऐसे संकट से या ऐसे कष्ट से जूझ रहे हैं या फिर उन संकटों में उन कष्टों में फंसे हुए हैं, तो बड़ी आसानी से तुलसी के पौधे का इस्तेमाल करते हुए उन सभी संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे को लक्ष्मी स्वरूपा कहा है। और वो इसीलिए कहा है क्योंकि तुलसी के पौधे में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि तुलसी के पौधे में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों का वास होता है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं और सकारात्मक प्रभाव जीवन में और घर में फैलाती हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे जो जन्माष्टमी पर खास रूप से किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं या आप किसी कष्ट से जूझ रहे हैं या फिर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसे में अगर जन्माष्टमी के दिन इन खास प्रयोग को कर लिया जाता है तो इससे हर प्रकार के संकट से तुरंत ही छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा और राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि राधा रानी को ही लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति पर राधा रानी की कृपा हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति धन से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी कि जितना धन वह कमाना चाहता है, अपने जीवन में जितना धन पाना चाहता है, वह तुरंत ही आकर्षित करने लग जाता है। क्योंकि राधा रानी को अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में भी काफी बार हमने आपको बताया है कि लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं, लेकिन जितने भी स्वरूप होते हैं उनमें एक रूप राधा रानी का होता है। यानी कि अगर आपके पास धन बहुत सारा है लेकिन सुख अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो यह भी लक्ष्मी की कमी ही मानी जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति पर राधा रानी की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति अष्ट लक्ष्मी के सुख को भोगता है। बल्कि ऐसा बताया भी जाता है कि अगर तुलसी के पौधे की भी सेवा करी जाती है, तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को बैठकर ध्यान किया जाता है और अपने ध्यान को अगर तुलसी के पौधे के पास मोड़ दिया जाता है तो इससे जितनी भी समस्याएं जितने भी संकट आपके जीवन में चल रहे हैं, चाहे आपके संकट कैसे भी हों, तो सारी चीजें तुलसी का पौधा अपने आप ही हर लेता है और आपको उन सब चीजों से निकलने का मार्ग स्वयं ही दिखाने लग जाता है। क्योंकि ये ध्यान का प्रयोग है तो इस चीज को अगर आप कर सकते हैं तो तुरंत ही इसके प्रभाव को आज और अभी ही देख सकते हैं। तो इस खास प्रयोग को आप जान लें कि करना किस प्रकार है। शाम के समय या सुबह के समय अगर तुलसी के पौधे के पास बैठकर ध्यान किया जाता है और अपने ध्यान में उस तुलसी के पौधे को ही देखा जाता है और अपने सारे संकटों को बोला जाता है तुलसी के पौधे को देखते हुए। यानी कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आंखें खोलकर नहीं देखना है, बल्कि उस पौधे की जो छवि है, उस पौधे का जो स्वरूप है, उसको अपने मन में दिमाग में आपको बसा लेना है। बस केवल इतना ही अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो चाहे आपके सिर में कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, चिंता करते हुए परेशानी करते हुए, जैसे ही तुलसी के पौधे के स्वरूप को आप लगातार देखना शुरू करते हैं तुरंत ही सारी चिंताएं आपको खुद लगेंगी कि तुलसी का पौधा हर रहा है। अगर आप ध्यान से इस चीज को कर सकते हैं तो इसके प्रभाव को आप अभी और इसी वक्त भी देख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि इसी ध्यान को प्रयोग करते हुए अगर खास करके जन्माष्टमी के दिन ये प्रयोग किया जाता है तो इससे तुलसी के पौधे के माध्यम से सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करी जा सकती हैं। जैसे कि जब आप ध्यान करेंगे, जिस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको समझाया है, तो ध्यान करते समय जब तुलसी का पौधा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको अपने मन में दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जब दिखाई देने लग जाए तो अगर उसी पौधे को देखते हुए उस पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी मनोकामना को बोल देते हैं तो जन्माष्टमी के दिन वह मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु तुलसी के पौधे के पास विराजमान होते हैं। और यही एक ऐसा समय होता है जब तुलसी के पौधे की और भगवान श्री विष्णु की कृपा दोनों की ही पाई जा सके। यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा की और भगवान विष्णु की जिस व्यक्ति को कृपा प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में रुक नहीं सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस ध्यान वाले प्रयोग को करते हुए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदर सम्मान होना बेहद आवश्यक है,
तो इसलिए सर्वप्रथम आपको तुलसी के पौधे को जल देकर एक चौमुखी घी का दीपक जलाते हुए तुलसी के पौधे को लक्ष्मी स्वरूपा मानते हुए फिर तुलसी के पौधे पर ध्यान आपको लगाना है। और जैसा हमने आपको बताया है कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आपको परेशानियां भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल तुलसी के पौधे को खास करके जो आपके घर में मौजूद है, जन्माष्टमी के दिन उसी पौधे पर अगर ध्यान लगाया जाता है तो वो पौधा सारे कष्टों को बिना बोले ही अपने आप ही हरने लग जाता है। और मनोकामना पूर्ति के लिए हमने आपको जैसा बताया है कि जैसे ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुलसी का पौधा दिखाई देने लग जाए कि आपको दिख रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, तभी आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। और आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार बिल्कुल जादुई चमत्कारिक तरीके से आपकी मनोकामना चाहे आपकी कैसी भी हो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। जन्माष्टमी का जो दिन होता है वह तंत्रोक्त रात्रि कहा जाता है और इसी दिन बहुत सारे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं और तंत्र प्रयोग वही होते हैं जिनमें ध्यान का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है ये भी तंत्र प्रयोग ही है, क्योंकि जिस भी चीज में ध्यान का इस्तेमाल होता है वह सारी चीजें तंत्र प्रयोग ही होती हैं। जिस प्रकार मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए अगर क्रिया की जाती है तो वह मंत्र प्रयोग बन जाते हैं, उसी प्रकार अगर तंत्र करते हुए यानी कि ध्यान करते हुए कोई प्रयोग किया जाता है तो वह तंत्र प्रयोग बन जाता है। और तंत्र प्रयोग की ये खासियत होती है कि उसमें किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है, बस अपने ध्यान का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करना जानता है और अपने ध्यान का ही इस्तेमाल करते हुए इन तंत्र प्रयोग को किया जाता है। जैसे कि वशीकरण की क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें ध्यान का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितनी भी विद्याएं या सिद्धि होती हैं केवल ध्यान के माध्यम से यानी कि तंत्र प्रयोग के ही माध्यम से करी जाती हैं। जैसे अगर सामने वाले को अपने वश में करना होता है तो उसके लिए भी ध्यान का दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हमने बताया कि तुलसी के पौधे को कैसे अपनी सारी समस्याएं, कैसे तुलसी का पौधा हरता है और कैसे जीवन में लक्ष्मी स्वरूप की प्राप्ति, स्थिर प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी पर बहुत सारे ऐसे ही प्रयोग हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये पहला प्रयोग है तुलसी पर जो आप आसानी से कर सकते हैं और इस चीज़ को अभी खुद भी करके देख सकते हैं कि तुरंत ही इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अगर जन्माष्टमी पर करेंगे तो इसका लाभ 1000 गुना अधिक प्राप्त होगा। तो जन्माष्टमी पर अवश्य ही इस प्रयोग को कर लें। और दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खास जो याद रखनी है कि जब भी आप किसी पेड़ पौधे के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाते हैं तो आपको ये करना है कि उस पेड़ पौधे पे आपको कोई भी लाल रंग का धागा बांध देना है। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को ये भी देखा होगा कि पीपल के वृक्ष पर धागा बांधते हैं, तो वो इसीलिए बांधा जाता है कि हे पीपल के वृक्ष, हे तुलसी के पौधे, मुझसे जुड़ जाओ और अपने दिल के तार मुझसे जोड़ लो और मेरी सारी समस्याओं को हर लो। तो इसीलिए धागा बांधा जाता है पीपल के पेड़ पर, बरगद के वृक्ष पर। तो जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको ये धागा जन्माष्टमी के दिन बांध देना है और ठीक उसके 1 महीने बाद यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण 1 महीने के हो जाएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर उनका जन्म होता है, तो 1 महीने बाद ही आपको इस धागे को खोलकर अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। बस इतना कार्य करते ही आप खुद देखेंगे कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद हर एक मोड़ पर करने लग जाएगी और आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि अपने विश्वास का बहुत ही ज़्यादा खास प्रयोग करना है, क्योंकि जितनी भी मंत्र साधनाएं होती हैं या फिर जितनी भी तंत्र या फिर यंत्र साधनाएं होती हैं वह तभी कार्य करती हैं जब आप विश्वास शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो भगवान है जिस पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं और अगर किसी दिन आपके मन में ये संदेह उत्पन्न हो जाए कि ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपने पत्थर को ही भगवान मान लिया तो वही पत्थर के भगवान आपको हर संकट से बचा लेंगे। और यही विश्वास की शक्ति का चमत्कार होता है, जादू होता है कि जितना ज़्यादा विश्वास से चीज़ों को करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होती है। काफ़ी लोगों को लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपनी परेशानियों से, कर्मों से इतने परेशान होते हैं कि उन्हें विश्वास की शक्ति प्राप्त हो ही नहीं पाती है और कोई भी चीज़ उनके लिए कार्य कर ही नहीं पाती है। लेकिन जिस व्यक्ति पर भगवान का आशीर्वाद होता है केवल उसी को विश्वास की शक्ति प्राप्त होती है। तो अपनी विश्वास की शक्ति को आपको हमेशा दृढ़ और संकल्पित बनाना चाहिए। और जितने भी ये ध्यान के प्रयोग हम आपको बताते हैं ये बड़े ही ज़्यादा खास होते हैं और अगर आप में विश्वास की शक्ति है तो बिल्कुल इंस्टेंट ही जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं सारे कार्य करते हैं।
इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो खास जानकारी वाली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।